यूक्रेन पर रूस का भीषण मिसाइल अटैक और रूस ने निप्रो पर दागी बैलिस्टिक मिसाइल। रूसी हमले से यूक्रेन में भारी तबाही, मिसाइल अटैक में 1 की मौत, 3 घायल। और एक और बड़ी खबर, यूक्रेन के निप्रो पर विध्वंसक अटैक हुआ है। रूस ने मिसाइल से किया है अटैक। रूसी हमले से एक फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। मिसाइल अटैक से दहला निप्रो, ये देखिए तस्वीरें। और वहीं निप्रो पर हमले का एक और वीडियो आया है सामने। रूस ने वेयरहाउस को बनाया है निशाना। रूस ने निप्रो पर दागी बैलिस्टिक मिसाइल। रूसी हमले में यूक्रेन को भारी नुकसान। और इस बीच यूक्रेन की तरफ से रूस पर ताबड़तोड़ हमले बोले गए हैं। पोक्रोवस्क में भी सैन्य प्रहार कर दिया है यूक्रेन ने। जो रूसी ठिकाने थे, रूसी सैन्य ठिकाने, उनको बड़े पैमाने पर बनाया गया निशाना। यूक्रेन का यह बड़ा हमला था। रूसी सेना को निशाना बनाकर यह अटैक अंजाम दिया गया, जिसकी एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आपके सामने। वहीं रूस पर यूक्रेन का ड्रोन अटैक, रूसी ऑयल रिफाइनरी पर हमला। ड्रोन अटैक के बाद ऑयल रिफाइनरी में आग लग गई। और रूस का यूक्रेन पर मिसाइल प्रहार हुआ है। नेप्रो पेट्रोवस्क पर दागी गई है मिसाइल। रूस ने वेयरहाउस को बनाया निशाना। रूसी हमले में यूक्रेन को भारी नुकसान की खबर है। और चौंकाने वाली एक और खबर, मॉस्को में यूक्रेन का बारूदी प्रहार। स्वॉर्म ड्रोन से रूस को दहलाया। रूस ने एंटी एयरक्राफ्ट गन से दिया जवाब। रूस के ब्रियांस्क में भी हवाई हमले की खबर है। यूक्रेन ने मिग-29 से प्रहार किया है। यूक्रेनी हमले से भीषण तबाही हुई है। तो देखिए, ज़ेलेंस्की का ये युद्ध घोष है रूस पर एक बार फिर से किस तरह से ये बारूदी हमले किए गए। कुछ बड़ी बातें सबसे पहले आपके सामने। 10 घंटे तक रूस पर ताबड़तोड़ बारूदी वर्षा की। 13 प्रांतों में यूक्रेनी सेना का ड्रोन से हमला। रूस ने 158 ड्रोन अटैक नाकाम किए, ये दावा किया गया है। जी हां, अब ये भी देखिए कहां-कहां हमले हुए हैं। कुर्स्क में, वोरोनिश, बेलगोरोद, क्रीमिया, ओरेल, पेंजा, ये फहरिस्त बहुत लंबी है। सारातोव, ओरेनबर्ग, क्रास्नोडर, स्त्राव्रोपोल, नॉर्थ ओसेटिया, ये तमाम वो जगहें हैं जिन्हें टारगेट किया है यूक्रेन ने। यूक्रेन के टारगेट पर क्या रहा? सैन्य बेस, एयर बेस और वेपन डिपो यूक्रेन के निशाने पर रहे। तो अपने आप में ये हमले बड़े थे और निश्चित तौर पर रूस के सैन्य ठिकानों को बड़ा नुकसान पहुंचा है यूक्रेन के इस हमलों में। रवि, मेहमानों का रुख करेंगे। संजय भारद्वाज जी, सवाल यही है कि आखिर ये शक्ति या ये मोटिवेशन या ये फिर जो कह सकते हैं कि रूस को इंटिमिडेट करने की इच्छा यूक्रेन में कहां से आ रही? मॉस्को पर एक बार फिर से स्वॉर्म ड्रोन अटैक किए गए, ताबड़तोड़ ड्रोन से हमले। नतीजा तो पता ही होगा ज़ेलेंस्की को कि इसके बाद क्या होगा, रिएक्शन रूस का। देखिए, 2-3 बात साफ है। पहली बात कि युद्ध थम नहीं रहा है और ज़ेलेंस्की यूक्रेन उन ठिकानों पर, उन स्थानों पर अटैक कर रहे हैं जहां से रशिया को लीड मिल रही है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि जो लगभग 20% क्षेत्र रशिया ने ऑक्युपाई किया है, वो क्रीमिया की वजह से उसको फ़ायदा मिला है, क्रीमिया की वजह से उसको एज मिला है। क्रीमिया भी उनके अटैक पे था। तो ये बात मान के चलिए। और विडंबना सबसे बड़ी बात यह है कि एक तरफ हम जो अमेरिका और बाकी देश दावेदारी कर रहे हैं कि नेगोशिएशंस हो रहा है, डायलॉग हो रहा है, इस्तांबुल में लोग मिल रहे हैं, लेकिन आप ये देखिए कि वॉल्यूम और क्वांटम जो है अटैक का और काउंटर अटैक का, वो बढ़ता जा रहा है। और जिस तरीके से ज़ेलेंस्की और यूक्रेन बढ़ रहा है, तो निश्चित रूप से यूरोप इनएक्टिव नहीं है। यूरोप पूरा एक्टिव है और इस बात को अंजाम तक ले जाना चाहता है कि जिस कंडीशन पर अमेरिका नेगोशिएशन चाहता है वो एक्सेप्टेड नहीं होगा। लेकिन एक और मैं बात, और इसको अगर आप फैक्ट से देखते हैं तो आप देखिए कि जनवरी, फरवरी और मार्च में जो क्षेत्र या रशिया को जो बढ़त मिली है, वो फरवरी और जनवरी से कम मिली है। पहले ज़्यादा थी, तो ये घटता जा रहा है। यानी कि रशिया का जो अपना डिफेंस है वो कम होता जा रहा है और यूक्रेन एग्रेसिव होता जा रहा है, जो कि रशिया इस कैलकुलेशन में था कि जब तक नेगोशिएशन तक पहुंचते हैं, सीज फायर तक पहुंचते हैं, वो भी नहीं पड़े। एक बात और मैं कहना चाहूंगा सर, एक बात और बाद में कहिएगा, क्योंकि देखिए बड़ी खबर आ गई है इस बीच खार्किव से। खार्किव में यूक्रेनी पोस्ट पर रूसी अटैक हो गया है। टॉर्नेडो रॉकेट सिस्टम से हमला किया गया है। रूसी ज़ैपेट ग्रुप के हमले में 3 यूक्रेनी पोस्ट तबाह हो गए हैं। ये ताजा हमले की तस्वीरें इस वक्त TV9 भारतवर्ष आपको दिखा रहा है। ये देखिए
किस तरह जबरदस्त विध्वंसकारी अटैक अंजाम दिया गया है, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें TV9 भारतवर्ष पर आपके सामने। और देखिए केरसौन में रूसी पोस्ट पर बड़ा हमला हुआ है। बमबारी में रूस की कई आर्टिलरी नष्ट हो गई। रूस के 30 से ज्यादा सैनिकों की मौत का भी दावा इस हमले में किया जा रहा है। और देखिए इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, रूस पर यूक्रेन का ताबड़तोड़ हमला हुआ है। बड़े हमलों को अंजाम दिया गया है। रूस को दहलाने की पुरजोर कोशिश की है यूक्रेन ने शेकोव का एयरबेस पर दागे हैं ड्रोन। यूक्रेनी हमले में रूस का बॉम्बर नष्ट हो गया है। ये बड़ा नुकसान, रशिया का एक बॉम्बर तबाह कर दिया गया है। बॉम्बर कौन सा था? Tu-22M3 बॉम्बर तबाह कर दिया गया है। देखिए TV9 भारतवर्ष आपको पूरी डिटेल दे रहा है, एक्सक्लूसिव डिटेल इस हमले से जुड़ी। यूक्रेनी आर्मी चीफ ओलेक्सांद्र सिरस्की का दावा, ड्रोन हमले में रूस के कई हथियार भी हमने तबाह कर दिए, यानी बड़े दावे किए जा रहे हैं इन हमलों को लेकर। यूक्रेन का यह बारूदी बवंडर था, ध्वस्त हुआ रूस का एटमी बॉम्बर। शेकोव का एयरबेस स्मोलेंस्क पर 15 ड्रोन अटैक किए गए। Tu-22M3 बॉम्बर को नष्ट कर दिया गया। कई फाइटर जेट्स को भी इस हमले में नुकसान पहुंचा है। यूक्रेनी आर्मी चीफ ओलेक्सांद्र सिरस्की इन हमलों की तस्दीक कर रहे हैं, पुष्टि कर रहे हैं। Tu-22M3 की ताकत जानते हैं आप? सुपरसोनिक मिसाइल कैरियर है ये, लंबी दूरी का रणनीतिक बम वर्षक फाइटर जेट है। इसे तबाह कर दिया यूक्रेन ने। बड़ी बात, यूक्रेनी हमले को रूसी एयर डिफेंस सिस्टम रोक नहीं पाया। ये सबसे बड़ी नाकामयाबी मुझे तो नजर आ रही है। ब्रजेश जी, आप क्या कहेंगे? समीर, ये बिल्कुल सही बात है। इतने दावे के साथ में ट्रंप साहब ने ऐलान किया था कि हम युद्ध को शांत रोक दें। 2-3 बार मुलाकात हुई है रशिया के साथ डायरेक्टली, और बाद में यूक्रेन को भी लाया गया। तो उन्होंने कहा कि भाई हम सीज फायर करेंगे और फर्स्ट फेज में लड़ाई बंद करेंगे और दूसरे के एनर्जी इंस्टॉलेशन पे चोट नहीं पहुंचाएंगे जी। और उसका विपरीत चल रहा है। दोनों एक दूसरे के ऊपर में हवाई हमला कर रहे हैं, ड्रोन से हमला कर रहे हैं, यूएवी से हमला कर रहे हैं, और साथ साथ एनर्जी सेक्टर में, पेट्रोलियम सेक्टर में, ऑयल इंस्टॉलेशन पे, डेपो में भी हमला कर रहे हैं। कल भी इसके ऊपर में शांति वार्ता एक बात हुई है रशिया और अमेरिका के बीच में। तो उससे ये पता चलता है रशिया और अमेरिका के जो संबंध हैं पुराने हैं, ऐतिहासिक हैं, बहुत ही खराब हैं और बहुत ही शंका है एक दूसरे के मन में। तो रशिया आगे बढ़ने से पहले फूंक फूंक के कदम रखना चाहता है और कई सारे आश्वासन शायद मांग रहा है अमेरिका से। अमेरिका कह रहा है कि पहले इसके ऊपर संधि कीजिए, फिर आगे बातचीत करते हैं। तो दोनों की 2-3 पार्टीज इन्वॉल्व हैं। रशिया कुछ चाहता है, यूक्रेन कुछ चाहता है, अमेरिका कुछ चाहता है। स्वाभाविक है, इसमें थोड़ा समय लगेगा, लेकिन समय भी ये आ गया है कि 3 साल के युद्ध के बाद में लड़ने की क्षमता, आर्मेंट हो, इकोनॉमी हो, आपने कहा कि समय लगेगा, और कितना समय लगेगा? क्योंकि समय बीतता जा रहा है, साल दर साल बीतते जा रहे हैं, और युद्ध के मैदान में जो आग है जंग की वो खत्म नहीं हो रही है, बढ़ती ही जा रही है, वो चिंगारी उठती ही जा रही है। देखिए इस बीच रूसी हमलों से दिल्ली यूक्रेन की राजधानी कीव, एक और जानकारी, कीव पर रूस का मिसाइल और ड्रोन से हमला। एक हफ्ते में दूसरी बार रूसी हमलों से दहला कीव। रूस का कीव पर बैलिस्टिक मिसाइल से हमले का दावा। कीव पर एक साथ दर्जनों ड्रोन से हमला। तो देखिए जंग की आग धधकती नजर आ रही है रूस यूक्रेन के बीच। यूक्रेनी एयर डिफेंस फोर्स ने इस बीच मार गिराया है एक रूसी ड्रोन को। मैनपैड से रूसी ड्रोन को इंटरसेप्ट किया गया। कीव की ओर बढ़ रहे शाहेद ड्रोन पर निशाना साधा गया है। ये देखिए तस्वीरें। और रूस के साथ यूक्रेन को युद्ध में लगा है बड़ा झटका। जी हां, एक और अहम खबर इस वक्त हम आपको बताने जा रहे हैं। यूक्रेन में सेना भेजने पर नेटो से निराशा हाथ लगी है। सिर्फ 6 देश कीव सेना भेजने के इच्छुक हैं। एएफपी के हवाले से यह बहुत बड़ी खबर नहीं, ये झटका है ज़ेलेंस्की के लिए, क्योंकि यूक्रेन उम्मीद लगाए बैठा था कि ऐसा होगा, लेकिन सिर्फ 6 देश ही कीव सेना भेजने के लिए इच्छुक नजर आ रहे हैं।
तैयार नजर आ रहे हैं। यूक्रेन में सेना भेजने पर नाटो से बड़ी निराशा हाथ लगी है ज़ेलेंस्की को। यूक्रेन की मदद पर नाटो में दरार क्यों है और कैसी है ये दरार, जरा देखिए। बड़ी खबर सबसे पहले हम आपको बता रहे हैं। बड़ी खबर यह है कि यूक्रेन सेना भेजने को लेकर नाटो में एक डिफरेंस, एक मतभेद दिखाई दे रहा है। ज्यादातर नाटो देश कीव सेना नहीं भेजना चाहते हैं। कीव सेना भेजने के लिए सिर्फ 6 देशों से ग्रीन सिग्नल मिला है, हरी झंडी मिली है। यूक्रेन सेना भेजने के इच्छुक देश कौन कौन से हैं, कौन कौन से देश अपनी सेना भेज सकते हैं, वो है ब्रिटेन, फ्रांस, एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया। ये एएफपी के सोर्सेज से हम आपको खबर बता रहे हैं। छठे देश का नाम अब तक सामने नहीं आया है। नीदरलैंड्स ने कहा अमेरिका भी शामिल हो, अमेरिका से अपील लगातार की जा रही है। ज्यादातर नाटो देश रूस से सीधी जंग नहीं चाहते हैं। वो ये जानते हैं कि रूस के साथ सीधे टकराव का अर्थ क्या हो सकता है। सुमित, सवाल यही है कि यूक्रेन के मामले में विद अमेरिका और विदाउट अमेरिका नाटो इज ऑलवेज डिवाइडेड। अभी भी वही स्थिति है, नाटो ज्यादातर डिवाइडेड है और सिर्फ 2 बड़े देश में देखूं, फ्रांस और ब्रिटेन, वही कीव सेना भेजने के इच्छुक है, वही चाहते हैं कि हम इस युद्ध में शामिल हों। देखिए, क्योंकि अगर आप पूरे समीकरण को देखें, पूरे यूरोप में देखें, तो फ्रांस और ब्रिटेन ही ऐसे 2 कंट्रीज हैं जो लगातार अपने आप को उस सिचुएशन में अपने आप को टक्कर दे सकते हैं या अमेरिका को काउंटर कर सकते हैं, उससे लगातार बातचीत कर सकते हैं। इसके अलावा कोई देश ऐसा नहीं है, चाहे वो इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से आप कह लीजिए, मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से कह लीजिए, जो इंडिपेंडेंटली बिना अमेरिका के सपोर्ट के लगातार यूक्रेन में कुछ भी कर सकता है, या फिर कोई भी आप कह सकते हैं रसद एक प्रोवाइड करा सकता है। जर्मनी भी अपनी आर्थिक स्थिति से बहुत ज्यादा मजबूत नहीं है, वो कई चीजों को लेकर खासतौर पर रूस पे ही डिपेंडेंट है। और यही वजह है कि जो कंसोलिडेशन दिखता है खासतौर पर नाटो के अंदर, वो ऐसा है नहीं। जमीनी तौर पर बहुत जल्दी आप कहेंगे कि ना सिर्फ नाटो के कई देश बल्कि कई इंटरेस्ट अपने इंटरेस्ट को लेकर इन देशों में फाड़ हो जाएगा। और अमेरिका यही चाहता है कि इनकी डिपेंडेंसी बनी रहे अमेरिका पर, लेकिन अमेरिका के इशारों पर, अमेरिका के कहने पर वो करें जो अमेरिका चाहता है। बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है जिसका आपने जिक्र किया है सुमित, इससे काफी क्लैरिटी मिली। और देखिए, एक और अहम खबर सामने आ रही है, रूसी ड्रोन पर यूक्रेन का हमला हुआ है। मैदान जंग में क्या चल रहा है वो भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं विश्लेषण के साथ। यूक्रेन ने रूसी ड्रोन को नष्ट किया है। 3 लाख पाउंड का ड्रोन कैसे मिनटों में हुआ तबाह, ये देखिए तस्वीरें। वॉरजोन से भी लगातार तस्वीरें सामने आ रही है। रूस यूक्रेन में आमने सामने की जंग की तस्वीरें सामने आई हैं। यूक्रेन की एसओएफ रेजिमेंट का ग्राउंड ऑपरेशन, रूसी ठिकानों में घुसकर मशीन गन से फायरिंग की, रूसी कब्जे से बस्ती वापस लेने का दावा भी किया। और देखिए, जंग में चीनी सैनिकों की मौजूदगी को लेकर रूस का बयान आ गया है। क्रेमलिन ने ज़ेलेंस्की के दावे को खारिज किया है, गलत बताया है। जंग में चीन को घसीटना ठीक नहीं, ये कहा पेस्कोव ने। ज़ेलेंस्की का बयान बेहद गैर जिम्मेदाराना है, ये चीन की तरफ से भी बयान सामने आया है। तो देखिए, ज़ेलेंस्की के बयान को पूरी तरह से गैर जिम्मेदाराना बयान बताया है। चीन ने भी, रूस ने भी ज़ेलेंस्की के इस बयान को खारिज किया है। यानी रूस और चीन दोनों देश ये मानने के लिए तैयार नहीं हैं कि यूक्रेन की सरजमीन पर रूस की तरफ से चीनी सैनिक जंग के मैदान में उतारे गए। तो देखिए, यूक्रेन जंग में चीन की इन्वॉल्वमेंट को लेकर बड़ी खबर है। ज़ेलेंस्की का दावा, जंग में चीन रूस का साथ दे रहा है। यह दावा ज़ेलेंस्की ने कोई पहली बार नहीं किया, इससे पहले भी वो ये कह चुके हैं। 155 चीनी सैनिक युद्ध लड़ रहे हैं, ये ज़ेलेंस्की ने दावा किया कुछ सबूतों को, तस्वीरों को सामने रखकर। और रूस ने जवाब क्या दिया? रूस कह रहा है कि ज़ेलेंस्की का ये दावा सरासर गलत है, ज़ेलेंस्की का ये बयान गैर जिम्मेदाराना है। जंग में चीन को घसीटना किसी भी हाल में ठीक नहीं होगा। रूस की तरफ से प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने यह बयान दिया है। चीन हमारा रणनीतिक साझेदार है, मित्र है, ये रूस का जवाब है। चीन भी पलटवार कर रहा है, कह रहा है ज़ेलेंस्की का बयान गैर जिम्मेदाराना है, ऐसा कुछ नहीं है। यूक्रेन जंग में हम किसी के पक्ष में नहीं हैं, ये कहा जा रहा है चीन की तरफ से। हम शांतिपूर्ण समाधान के समर्थक हैं। लेकिन चीन के इन्वॉल्वमेंट को तिवारी जी इससे पहले भी लेकर सवाल उठे।
बीते दिनों ही यूक्रेन की तरफ से बाकायदा चाइनीज सोल्जर्स की तस्वीरें जारी कर दी गई थी और कहा गया था देखिए ये है सबूत, लेकिन चीन और रशिया दोनों इनकार कर रहे हैं। समीर देखो, चीन अप्रत्यक्ष रूप से रशिया की हेल्प करेगा, लेकिन ये कहें कि सामने से आके रशिया की फेवर में यूक्रेन से लड़ना शुरू करे, इस बात की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा कम है, बिकॉज चीन का एक अपना इंटरेस्ट है। चीन अभी ग्रोइंग, चीन नंबर 3 पर है, अभी आगे बढ़ नंबर 2 पर है, आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। इस चीज़ में इन्वॉल्व होकर चीन का बहुत ज़्यादा नुकसान होगा, क्योंकि चीन का मार्केट पूरे सारे विश्व में इकोनॉमिक में बहुत नुकसान होगा, जो अप्रत्यक्ष रूप से हेल्प करता रहेगा। जेलेंस्की जो स्टेटमेंट दे रहे हैं, अपने आप को रेलेवेंट रखना, एक स्टेटमेंट दे दो, लोगों को सोचने दो क्या हो रहा है, उनको प्रूफ करने की तो उनकी जिम्मेदारी तो रहेगी नहीं। इसलिए उन्होंने कैसे काउंट किया कि 155 लोग आए हैं और चाइना के साथ लड़ रहे हैं। तो ये इनका एक तरीका है विश्व में अपने आप को रेलेवेंट रखना और लोगों को और बाकी देशों का सपोर्ट अपनी तरफ खींचने के लिए। अब जैसे 6 देश आप बता रहे थे कि वो अपने सेना के लिए तैयार है, लेकिन जैसे अगर नाटो का अगर यहाँ पर आ गया तो विश्व वर्ल्ड वॉर की शुरुआत अवश्य हो जाएगी। तो ऐसी गलती नाटो कंप्लीटली मिलकर नहीं भेज सकते। हो सकता है कि जैसे फ्रांस और यूके कोशिश कर रहे हैं लड़ने के लिए, लोगों को भेजने के लिए, ये 3 जो बाल्टिक स्टेट्स का आप नाम ले रहे थे वो भी तत्पर है, लेकिन नाटो एज सच पूरा लेकर नहीं पहुंचेंगे। लेकिन जहां तक हम कहें इनडायरेक्टली तो बाहर के सोल्जर्स वहां है ही। यहाँ जो ड्रोन्स बन रहे हैं, ड्रोन्स लॉन्च किए जा रहे हैं, कौन कर रहा है? यूक्रेन नहीं कर रहा है। ये सर सिर्फ रूस की बात नहीं है, यूक्रेन को लेकर भी यही आरोप रूस लगाता रहा कि यूरोपियन कंट्रीज के सोल्जर्स वहां मौजूद रहे और एक प्रॉक्सी की तरह वो जंग में शामिल हैं। और देखिए यूक्रेन ड्रोन हमलों से दहल गया है रूस, ये बड़ी जानकारी। रूसी सैन्य ठिकानों पर यूक्रेन का ड्रोन अटैक हुआ है। ड्रोन अटैक के बाद रूसी सैनिक का सरेंडर। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं ड्रोन से कैसे हमले हुए हैं और रूसी ठिकानों को निशाना बनाया गया है, जिसके बाद देखिए इस रूसी सैनिक ने सरेंडर किया, जिसकी तस्वीर आप देख पा रहे हैं। ये विजुअल कैच हुआ है कैमरे में और हाथ उठाकर सरेंडर करता दिखाई दे रहा है। और अहम खबर है, खार्किव में यूक्रेनी पोस्ट पर रूसी अटैक से जुड़ी टॉर्नेडो रॉकेट सिस्टम से यह हमला अंजाम दिया गया। रूसी ज़ैपेक ग्रुप के हमले में 3 यूक्रेनी पोस्ट तबाह हुई हैं। कुछ और तस्वीरें सामने आई हैं इस हमले से जुड़ी, ये देखिए। और देखिए यूक्रेन से चौंकाने वाला खुलासा सामने आया है। यूट्यूब के भरोसे यूक्रेनी जवान यूट्यूब से ट्रेनिंग ले रहे हैं। ये सैनिक यूट्यूब से हथियार चलाने की ट्रेनिंग ले रहे हैं और ट्रेनिंग ले रहे यूक्रेनी सैनिकों का वीडियो भी सामने आया है। तो देखिए वीडियो के जरिए ये ट्रेनिंग दी जा रही है, यूट्यूब वीडियो के माध्यम से। ये बहुत हैरान करने वाली खबर है, हैरान करने वाली सूचना है ये। अगर ऐसी ट्रेनिंग है तो वाकई में ये लोग, ये जवान या ये सैनिक जंग के मैदान में क्या कर रहे होंगे। तो यूट्यूब से ट्रेनिंग की खबर है। मुश्किल में यूक्रेनी सैनिकों को नहीं मिल पा रही है प्रॉपर ट्रेनिंग। पश्चिमी ट्रेनर के वापस लौटने से यह मुश्किल सामने आई है। पश्चिमी हथियारों को चलाने में मुश्किल आ रही है उनको और यूट्यूब से ट्रेनिंग लेकर यूक्रेनी जवान जंग की तैयारी कर रहे हैं। पश्चिमी हथियार चलाने की वो इसके जरिए ट्रेनिंग ले रहे हैं। यूक्रेनी सैनिकों ने ही दावा किया। सवाल यह कि यूट्यूब के भरोसे जंग कैसे लड़ेगा यूक्रेन? क्या बिना ट्रेनिंग के जंग में उतरना एक तरीके से आत्मघाती नहीं है, सरेंडर नहीं है? ब्रजेश सर, इस खबर को आप कैसे देखते हैं? ये क्या बहुत ही हैरान करने वाली खबर है? रवि देखिए, ये युद्ध है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में इतना लंबा चलने वाला युद्ध कहें माने तो एक मिसाल है। और यूक्रेन एक बहुत बड़ा देश नहीं है रशिया के मामले। और दूसरी बात यह है कि देयर लिमिटेशन ऑफ रिसोर्सेज तो है ही। पहले यूएस और नेटो और वेस्टर्न यूरोप से मदद मिलती थी। यूएस ने शायद मदद कम कर दी है उसकी मात्रा और उसको हटने का संकेत दे दिया है। तो उसके अभाव में टेक्नोलॉजी का आदमी सहारा लेना कोई नई बात नहीं है। यूट्यूब एक अच्छा माध्यम है जिसको हम प्रोपोगेट कर सकते हैं, जो हम रिमोटली डिलीवर कर सकते हैं सोल्जर्स को ट्रेनिंग करने के लिए। उसकी लिमिटेशन भी कुछ होती हैं, लेकिन फ़ायदे कहीं ज़्यादा हैं और इसका इस्तेमाल हम सब लोग मेरे ख्याल है दुनिया में करेंगे। तो ये जो रिमोट तरीका है ट्रेनिंग देने का, लड़ाई की अवस्था में जो आप 3 साल से ऊपर से लड़ाई कर रहे हैं, प्रशिक्षण की कमी है, प्रशिक्षण के लिए आप फौज को अलग रेस्ट में भेज नहीं सकते हो, तो ये सब करना पड़ता है। तो इस माहौल को देखते हुए ये मैं समझता हूँ कि इसमें बहुत कारगर और बहुत पॉजिटिव चीज़ें हैं। जी हाँ, लिमिटेशंस होंगी। यूट्यूब से आखिर
कितना रियलिज्म आप पैदा कर सकते हो। तो रियलिज्म शायद वो मैदान, लड़ाई के मैदान में फायर करके पैदा लेंगे, और इट्स अ वेरी इफेक्टिव मेथड कि ट्रेनिंग देने सही का। बात है सर, हम ये तो बता रहे हैं और ये तो जान पा रहे हैं कि YouTube के जरिए ट्रेनिंग लेनी पड़ रही है, लेकिन वहां पर किस तरह की परिस्थितियां हैं इसका अंदाजा शायद कोई और नहीं लगा सकता। जो युद्ध के मैदान में लड़ाई लड़ रहा है, जिसकी जान खतरे में है, वही लगा सकता है। रूसी सेना पर यूक्रेन का विध्वंसक हमला हुआ है। कब्जे वाले इलाके पर यूक्रेनी स्पेशल फोर्स का भीषण अटैक था। ये क्रिविरी, खार्किव, नीप्रो में ड्रोन से अटैक अंजाम दिए गए। यूक्रेनी ओमेगा विंग्स का अब तक का ये सबसे बड़ा हमला था, जिसकी तस्वीरें आपके सामने। देखिए ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं यूक्रेनी ओमेगा विंग्स का ये अब तक का सबसे बड़ा अटैक माना जा रहा है। एक साथ क्रिविरी, खार्किव, नीप्रो को ड्रोन अटैक के जरिए दहला दिया गया है। तस्वीरें आपके सामने हैं। कब्जे वाले इलाके पर यूक्रेनी स्पेशल फोर्स ने यह भीषण अटैक अंजाम दिया है, जिसमें कई जवानों की जान गई है। ये अपडेट सामने आ रही है। वहीं रूस के कब्जे वाले इलाके में यूक्रेन का हमला, रूसी सैनिकों पर ड्रोन से हमला, कैमिकाजी ड्रोन से रूसी पोस्ट पर हमला किया है यूक्रेन। तो कैमिकाजी ड्रोन के जरिए यह अटैक किया गया है। वो इलाके जिस पर रूस ने अपना नियंत्रण स्थापित किया है, वहां पर यह हमले किए गए। यूक्रेन के द्वारा रूसी सैनिकों पर निशाना साधा गया है और खासकर कैमिकाजी ड्रोन का इस्तेमाल करके रशियन पोस्ट को तबाह किया गया। तो हमले की बैक टू बैक तस्वीरें TV9 भारतवर्ष आपको दिखा रहा है और खतरा मॉस्को पर भी है। मॉस्को के नैरोफेमिस में बड़ा हमला हुआ है। रहस्यमयी ड्रोन से यूक्रेन का अटैक। पहली बार नई तरह के ड्रोन से यूक्रेन ने इस हमले को अंजाम दिया है। ये तस्वीरें आप देखिए, मॉस्को को इस हमले ने दहला कर रख दिया। मॉस्को के नैरोफेमिस में ये बड़ा अटैक अंजाम दिया गया है। खास बात यह है कि एक बिल्कुल अलग तरह का रहस्यमयी ड्रोन इस्तेमाल में लाया गया यूक्रेन के इस हमले को अंजाम देने के लिए। आइए इस खबर की कुछ और डिटेल आपके साथ साझा करते हैं, रहस्य पर से पर्दा उठाने की कोशिश करते हैं। मॉस्को पर रहस्यमयी ड्रोन से अटैक हुआ। नैरोफेमिस पर घातक हमला था। ये हेलीकॉप्टर जैसा ड्रोन इस हमले के लिए इस्तेमाल किया गया। नए तरह के ड्रोन से रूस भी हैरान है। ड्रोन था या फिर कुछ और, इसकी बाकायदा जांच की जा रही है। पता लगाया जा रहा है कि इसे ड्रोन अटैक कहना सही होगा या नहीं। रूस का दावा है कि यह हमला हमने नाकाम कर दिया। तो कुल मिलाकर नए तरह के हथियार अब इस्तेमाल किए जा रहे हैं इस जंग में। एक और बड़ी खबर है, यूक्रेन जंग पर अमेरिका से खुलासा हो रहा है। रूस हथियार भेज सकता है नॉर्थ कोरिया। जी हां, हजारों बैलिस्टिक मिसाइलें भेजने की प्लानिंग है। अमेरिकी इंडो पैसिफिक कमांड का ये बड़ा दावा सामने आया है, जिसमें कहा गया है कि नॉर्थ कोरिया की तरफ से रूस को हथियार सप्लाई किए जा सकते हैं। और देखिए, पुतिन, शी और किम युद्ध भूमि में अगर यह कॉम्बिनेशन काम करता है तो अपने आप में एक महाविनाश का खाका तैयार होता है। दावा क्या है? यूक्रेन जंग को लेकर उत्तर कोरिया का प्लान सामने आया है। हजारों बैलिस्टिक मिसाइल भेजने का यह प्लान है। तो इस तरह से अगर यह कॉम्बिनेशन काम करता है, कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलें भेज सकता है नॉर्थ कोरिया। सुमित, सवाल यही है कि जिस कॉम्बिनेशन की हम बात कर रहे हैं यह बहुत ही डेडली है। इसका सामना तो शायद महाशक्ति अमेरिका भी ना कर पाए। यूक्रेन की क्या हैसियत हो? देखिए, बिल्कुल आपको याद होगा कि व्लादिमीर पुतिन ने खासतौर पे जैसे ही शपथ ली थी, खासतौर पे नए प्रेसिडेंशियल अपने सेशन के, उसके बाद वो सबसे पहले अगर आप देखें नॉर्थ कोरिया भी गए थे। नॉर्थ कोरिया जाने का मतलब यह कि ये रशिया को पता था कि अगर लगातार इस तरीके के युद्ध चलता रहा तो उसको ऐसे कई जगहों पर, ऐसे कई देशों का समर्थन हासिल करना होगा या उनको प्रोडक्शन देनी होगी, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करके, जहां से वो मिसाइल्स हों या दूसरे ड्रोन्स या फिर कुछ आर्म्स एंड एम्यूनिशन ले सके। चीन लगातार वो कर रहा है, लेकिन चीन के साथ साथ उन्हें नॉर्थ कोरिया का साथ भी चाहिए था। यही
यही वजह है कि नॉर्थ कोरिया के साथ उनकी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप और ज्यादा मजबूत हुई है। और अगर आप देखें युद्ध जैसे जैसे बढ़ेगा, रूस लगातार नॉर्थ कोरिया, चीन इनसे वेपन्स, इनसे आर्म्स एंड एम्युनिशन लेता रहेगा। और यही यूक्रेन और अमेरिका की सबसे बड़ी दिक्कत है कि जहां यूक्रेन को यूरोप के देशों की सपोर्ट हासिल था, वहीं नॉर्थ कोरिया जैसे देश, चीन जैसे देश का पूरा समर्थन जो है वो रूस को हासिल है। तो निश्चित तौर पर रूस बिल्कुल सही कमजोर कहा नहीं आपने होगा। सुमित। रूस, नॉर्थ कोरिया और चाइना, ये तिकड़ी और ज्यादा मजबूत होती हुई हम देख रहे हैं।